ये उस दौर की बात है जब दुनिया सादा थी मगर जिंदगी बहुत मुश्किल। ना तेज गाड़ियां थीं, ना आसान रास्ते और ना ही आज जैसी सहूलतें। एक छोटे से गांव खुशहालपुर में एक गरीब मगर इज्जतदार खानदान रहता था। घर में सिर्फ 3 अफराद थे, मां सकीना, उसका बेटा यूसुफ और एक छोटी बहन फातिमा। यूसुफ के वालिद एक हादसे में फौत हो चुके थे और तब से घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ के नाजुक कंधों पर आ गई थी। वो दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी मजदूरी पर, मगर फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। मां सकीना अक्सर चुपकी चुपकी रो लेती, मगर यूसुफ से कुछ ना कहती। एक दिन गांव में एक ऐलान हुआ, शहर में बड़ी नौकरियां निकली हैं, मगर तालीम और पैसे दोनों जरूरी हैं। यूसुफ के पास ना तालीम थी ना पैसे, मगर उसने फैसला किया कि वो जाएगा। मां ने रोकर कहा, बेटा, ये दुनिया शहर वालों के लिए आसान है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, अगर किस्मत बदलनी हो तो घर से निकलना पड़ता है। अगले दिन यूसुफ शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसे हकीकत का सामना हुआ। ना नौकरी, ना मदद, ना कोई जानने वाला। वो कई दिन भूखा रहा, कभी मस्जिद के बाहर बैठ जाता, कभी सड़क किनारे सो जाता, लेकिन वो हार नहीं मानता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों हो? यूसुफ ने कहा, मैं अपनी मां की आंखों के आंसू खत्म करने आया हूं। यह सुनकर वो बुजुर्ग खामोश हो गए और उसे एक छोटे दुकान पर काम दे दिया। यूसुफ ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से दुकान चल पड़ी। कुछ सालों में वही यूसुफ एक बड़ी दुकान का मालिक बन गया। मगर उसने कभी अपनी मां को नहीं भूला। वो हर महीने पैसे भेजता और खत लिखता, अम्मी, आपके आंसुओं की कीमत मैं आज भी चुका रहा हूं। एक दिन वो गांव वापस आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां बीमार होकर बिस्तर पर थी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम कामयाब हो गए हो। यूसुफ ने रोते हुए कहा, अम्मी, सब कुछ आपके बगैर अधूरा है। मां ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, यूसुफ, अगर तुमने मुझे खुश देखना है तो लोगों की मदद करना ना छोड़ना। और फिर वो खामोश हो गई। यूसुफ ने उस दिन फैसला किया कि वो अपने गांव में एक फलाही मरकज बनाएगा। आज खुशहालपुर में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल मौजूद है, जिसके दरवाजे पर लिखा है, ये मां के आंसुओं की कीमत है जो एक बेटे ने मोहब्बत में चुकाई। और लोग कहते हैं, जब भी वहां कोई गरीब बच्चा इलाज के लिए आता है तो लगता है जैसे सकीना मां खुद उसे दुआ दे रही हो।